ये है दिल्ली का एक पॉश एरिया, ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली 65। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सड़क के दोनों किनारे बहुत घने वृक्ष लगे हुए हैं। सभी पेड़ छायादार पेड़ हैं और फलों वाले पेड़ भी हैं, जैसे कि ये आम का पेड़ आप देख सकते हैं। उसके अलावा यूकेलिप्टस है और बाकी सब छायादार पेड़ बिल्कुल हरे भरे नज़र आ रहे हैं। सड़क के दोनों किनारे कंटिन्यूस पेड़ हैं और ये बरसात का मौसम है। इनके अलावा यहाँ के निवासियों ने अपनी छत पर भी काफ़ी हरे भरे पेड़ पौधे लगा रखे हैं टेरेस पर, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ के निवासियों ने, जैसा कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग पेड़ लगाएं। पेड़ लगा भी रहे हैं। सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली में पेड़ों की संख्या बढ़ाई जाए। और ये ईस्ट ऑफ कैलाश एक पॉश कॉलोनी है। इतने पेड़ पौधे लगने के बाद, बारिश होने के बाद, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये एक डिवाइस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को नाप रही है। तो आज भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यहाँ पर 704 पार्ट्स पर मिलियन नोट किया जा रहा है। 704, 705 के आसपास ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हवा में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जून के महीने में जब काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, टेम्परेचर भी 45-47 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली में हो गया था, उस वक्त भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर 480 और 520 ppm के आसपास पाई गई थी। बरसात होने के बाद आम जनता सोच रही है कि प्रदूषण दूर हो गया, लेकिन असलियत यह है कि जो पार्टिकुलेट मैटर का प्रदूषण है, PM2.5, PM10, सिर्फ वो धुला है बारिश होने के बाद। बरसात होने के बाद जैसे कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वातावरण में, तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अक्सर बढ़ता है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो बरसात से पहले दिल्ली में करीब 500 पार्ट्स पर मिलियन था, वो बढ़कर अब 700 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास हो गया है। आप देख सकते हैं रीडिंग 715 ppm इस वक्त दिखा रहा है। ये फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे कि ये सड़क के पे गाड़ियाँ चलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। ज़्यादा ट्रैफिक अगर होता है, ट्रैफिक कम होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। लेकिन 715 लेवल जो है ये काफ़ी ज़्यादा लेवल है। इसकी अधिकतम मात्रा 800 पार्ट्स पर मिलियन दर्शाई गई है हमारे टेक्निकल मैनुअल्स में और कोड ऑफ प्रैक्टिस जो फॉलो करते हैं डिज़ाइन के लिए। तो इस हिसाब से इस गलतफहमी में ना रहें कि दिल्ली में प्रदूषण बारिश होने के बाद कम हुआ है। जो गैसेस का पोल्यूशन है, काफ़ी टॉक्सिक गैसेस जो हवा में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एट्सेट्रा, उनका लेवल में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि ये सब गैसेस क्योंकि थोड़ी सी भारी होती हैं, ये ऑक्सीजन से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे नमी बढ़ती है वातावरण में, इन गैसेस की संख्या, इन गैसेस की मात्रा पृथ्वी के नज़दीक ज़्यादा हो जाती है। यानी कि कंसंट्रेशन धरती की सरफेस के ऊपर इनका ज़्यादा होता है और इससे जो ह्यूमन बीइंग्स या बाकी जीव जंतु पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनकी हेल्थ पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यही कारण है कि मई जून के महीने में लोग इतने बीमार नहीं हुए थे, लेकिन जैसे अब बरसात शुरू हो गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ी है वातावरण में, काफ़ी लोगों को नई नई बीमारियां पकड़ने की आशंका है। आप अभी से महसूस भी करने लगे होंगे कि जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है या सांस की बीमारी है, अभी बरसात में उन लोगों की ये बीमारी ज़्यादा जोर पकड़ेगी। इसलिए इस बारे में हमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा पेड़ पौधे और दिल्ली में क्या लगाएंगे। सड़कें पूरी ग्रीन हैं, जैसे कि मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये नीचे सड़क है, देखिए, जिस पर ट्रैफिक चल रहा है।
इस सड़क के दोनों किनारे लगभग हर घर के सामने 2-3 पेड़ ज़रूर लगे हुए हैं। हर एक घर के सामने, किसी किसी घर के सामने 3 से 4 पेड़ भी हैं। तो कंटिन्यूस सड़क के पर देख सकते हैं आप छायादार वृक्ष हैं। और इसके अलावा लोगों ने घरों में भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं, अपनी बालकनी में लगा रखे हैं, अपनी टेरेसेस पे लगा रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस घर में पूरे टेरेस में पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स लगाकर कोशिश की जा रही है कि वातावरण को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध किया जाए। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। जो मेरा मानना है कि अब वो वक्त आ गया है, हमें पेड़ पौधे लगाने की कोशिश जारी रखनी है, और भी ज़्यादा लगाना है जितने लगा सकते हैं। लेकिन खाली पेड़ पौधे लगाने से, खाली पेट्रोल या डीजल की गाड़ियां बंद करने से अब काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए जो बंकरमैन की टेक्नोलॉजी है, जो हमने नए फ़िल्टर बनाए हैं, ये बंकरमैन के फ़िल्टर्स वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब तरह के पोल्यूशन को सोख कर अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। और बाद में जब ये फ़िल्टर सैचुरेट हो जाते हैं तो हम नए फ़िल्टर लगा देते हैं इस सिस्टम में, और पुराने फ़िल्टर्स के मटेरियल से हम मिनरल रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं, जो बाद में किसानों को पेड़ पौधों में डालने के लिए दी जाती है। इससे कंटिन्यूसली वातावरण शुद्ध होगा, और जो सिस्टम पहले चला आ रहा था वो दोबारा से चालू होगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सन 1900 से पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में सिर्फ 280 पार्ट्स पर मिलियन होती थी। हज़ारों साल से ये चली आ रही थी, सैकड़ों सालों से 280, 290, 300, 270 ppm ये मात्रा होती थी। तो एवरेज करीब 280 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड होता था, जो अब बढ़कर वर्ल्ड का एवरेज 425 ppm हो गया है। और दिल्ली में ये 500 के आसपास पाया जाता था, लेकिन इस वक्त बरसात के दिनों में ये करीब 700 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक लेवल माना जाता है। 800 ppm मैक्सिमम लिमिट है, और अब अगर इसी तरह से हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो कुछ दिनों में ये 800 ppm बाहर की हवा में क्रॉस कर जाएगा। उससे भी ज़्यादा जो खतरे की बात है ये है कि लोगों ने ये समझकर के बाहर की हवा प्रदूषित है, अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं, और हम स्प्लिट एसी चलाकर रहते हैं घरों के अंदर। तो हमने सर्वे किया है पिछले 2 साल में कि घरों के अंदर इंडोर एयर क्वालिटी और भी ज़्यादा ख़राब है, यानी कि बाहर की हवा से ज़्यादा प्रदूषण अंदर की हवा में है घरों के अंदर। हमने सर्वे किया है घरों का, ऑफिसेज़ का, हॉस्पिटल्स का, ट्रेन्स का, बसेस का, बाकी पब्लिक प्लेसेस का, और सभी जगह हमने पाया है कि ज़्यादातर जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 1500 ppm से 2500 ppm तक पाया गया है, जबकि मैक्सिमम परमिसिबल लेवल 800 ppm है। यहाँ तक भी देखा गया है कि जो कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार कर रहे हैं 5 स्टार होटल्स में, वहाँ पर भी हालांकि एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ है, पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के चलते हुए उन सब सभागारों में भी, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 1500 ppm से ज़्यादा पाया गया है, और कुछ केसेस में तो ये 3000 ppm से भी ऊपर पहुंच जाता है कॉन्फ्रेंस करते करते। तो इस बारे में आम जनता को एजुकेशन देने की ज़रूरत है, जानकारी देने की ज़रूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मेरी सरकार से और सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ये गुजारिश है कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि ख़तरा बहुत ज़्यादा लग रहा है, और वो दिन अब आ गया है जब हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू।